Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim, I am your maths teacher class 9th। स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ द सर्ट्स। रैशनलाइजेशन की फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीखते हैं जिनमें है मोनोमियल सर्ट। मोनोमियल सर्ट का मतलब है, मो का मतलब है वन और नोमियल का मतलब है टर्म। तो मोनोमियल सर्ट कैसे सर्ट्स होंगे? ये ऐसे सर्ट्स हैं अ सर्ट विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म। सिंगल का मतलब है वन, तो वन टर्म जिस भी सर्ट के अंदर होगी उसे हम कहेंगे मोनोमियल सर्ट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 एक मोनोमियल सर्ट है, इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 जो वो एक मोनोमियल सर्ट है क्योंकि इनमें सिंगल टर्म है। ये एक स्क्वायर रूट 2 एक टर्म है, स्क्वायर रूट 3 एक अलग से टर्म है, तो दोनों जो हैं क्या हैं? मोनोमियल सर्ट हैं। इसी तरह से हमारे पास है बायनोमियल सर्ट। बाय का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है टर्म, तो इसका मतलब है कि बायनोमियल सर्ट कैसी सर्ट हुए? फिर ऐसे सर्ट्स विच कंटेन सम और डिफरेंस ऑफ टू मोनोमियल सर्ट्स और सम ऑफ मोनोमियल सर्ट्स एंड अ रैशनल नंबर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया बायनोमियल सर्ट कहते हैं टू टर्म्स वाले सर्ट को, लेकिन ये जो टू टर्म्स हैं ये कौन सी टर्म्स होंगी? यहाँ पर डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये दो जो टर्म हैं ये कौन सी हैं? ये हो सकती हैं मोनोमियल सर्ट्स, टू मोनोमियल सर्ट्स भी हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 है, ये एक मोनोमियल सर्ट है और ये दूसरी मोनोमियल सर्ट है। तो टू मोनोमियल सर्ट्स का सम, ये जो मैंने लिखा है सम और डिफरेंस, सम भी हो सकती है और डिफरेंस भी हो सकती है, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता है। तो इस पूरे जो हमारे पास सर्ट है इसको हम कहते हैं बायनोमियल सर्ट। और दूसरा जो और के साथ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सम ऑफ मोनोमियल सर्ट एंड आ रैशनल नंबर, यानी कि ये भी हो सकता है कि बायनोमियल सर्ट इस ऐसे सर्ट्स को भी कहते हैं जिनमें एक हमारे पास रैशनल नंबर हो और एक जो है वो मोनोमियल सर्ट हो और दोनों का सम हो या डिफरेंस हो। तो स्टूडेंट्स ऐसे सर्ट्स को हम क्या कहते हैं? बायनोमियल सर्ट। डेफिनेशन में जो दो बातें लिखी हैं मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको बताया। ये पहले वाली जिसमें लिखा है उसने कि सम और डिफरेंस है टू मोनोमियल सर्ट्स का, वो ये एग्जांपल है जिसमें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 दो मोनोमियल सर्ट्स हैं, यानी टू टर्म्स हैं और दोनों का सम है, तो हमने इसको कहा ये बायनोमियल सर्ट है। जो दूसरी एग्जांपल थी उसमें क्या था? सम था एक मोनोमियल सर्ट का और एक रैशनल नंबर का सम था, और ये डिफरेंस भी हो सकता है। यहाँ पर स्क्वायर रूट 8 जो है ये एक मोनोमियल सर्ट है और 3 एक रैशनल नंबर है। दोनों के डिफरेंस को पूरे को हमने क्या कहा है? बायनोमियल सर्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो मेन टॉपिक है 4.4 का वो रैशनलाइजेशन है, लेकिन इस मेन टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगी जो है कॉन्जुगेट ऑफ सर्ट। हम पहले कॉन्जुगेट ऑफ सर्ट्स को देखेंगे कि ये सर्ट्स हमने भी डिस्कस किए बायनोमियल सर्ट्स। बायनोमियल सर्ट्स में हमने टू मोनोमियल सर्ट्स और एक रैशनल नंबर और एक मोनोमियल सर्ट के सम और डिफरेंस को हमने कहा था बायनोमियल सर्ट्स। अब इन्हीं बायनोमियल सर्ट्स के एक्सप्रेशंस को, बायनोमियल सर्ट्स के जो एक्सप्रेशंस हैं उनका हम कॉन्जुगेट जो है वो देखने लगे हैं। कॉन्जुगेट हमेशा होगा बायनोमियल सर्ट का प्लस सेकंड ऑर्डर सर्ट होंगे, तो हम उनका फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉन्जुगेट है फॉर एग्जांपल उसके लिए मैंने एग्जांपल लिखी है एक, ये हमें जनरल फॉर्म में लिखा है स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y। ये दो हमारे पास क्या हैं? मोनोमियल सर्ट्स और उन दोनों का क्या है? सम है, यानी कि ये पूरी जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है? बायनोमियल सर्ट। और दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो भी क्या है? बायनोमियल सर्ट है, क्योंकि उसमें दो मोनोमियल सर्ट्स की डिफरेंस है और ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं? बायनोमियल सर्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या है? कॉन्जुगेट फाइंड जिन सर्ट्स का कर सकते हैं उसके लिए ये है कि उनको सेकेंड ऑर्डर सर्ट होना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, जो हमारे पास रेडिकल साइन के ऊपर यहाँ पर n की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो होना चाहिए। यहाँ पे हम 2 नहीं लिखते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, तो हमें वैसे भी पता होता है कि यहाँ पर अगर 2 नहीं है तो भी ये सेकंड ऑर्डर सर्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है सर्ट्स का तो क्या होना चाहिए? एक तो उसको बायनोमियल सर्ट्स होना चाहिए दोनों एक्सप्रेशंस को, और नंबर 2 क्या होना चाहिए? प्लस
सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर आप चेक करें तो दोनों हमारे जो एक्सप्रेशन है बाइनोमियल सर्ड्स वो क्या है, सेकंड ऑर्डर हैं। यानी कि यहाँ पर जो पावर है वो 3, 4, 5 नहीं है बल्कि 2 है, जो कि हम नहीं लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट कहते हैं अगर हमारे पास एक सर्ड हो, जैसे कि ये है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, तो उसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर हैं। यानी कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई वाली जो है वो बाइनोमियल सर्ड हो सेकंड ऑर्डर का, तो हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। कॉन्जुगेट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रेशनलाइज को समझने के लिए। तो रेशनलाइजेशन को समझने के लिए मैं आपको कॉन्जुगेट को ये बता रही हूँ कि जो हमारे पास बाइनोमियल सर्ड है, ये एक बाइनोमियल सर्ड है और सेकंड ऑर्डर सर्ड है, जो कि हमारी कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन है। तो ऐसे बाइनोमियल सर्ड्स का जो सेकंड ऑर्डर हो उनका कॉन्जुगेट हम लेते हैं उनके साइन को उल्ट करके, यानी कि अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। अगर हमने इस एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट लेना है तो हम ये लिखेंगे, यानी कि माइनस साइन के साथ। तो स्टूडेंट्स अब कॉन्जुगेट समझने के बाद हम समझते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। रेशनलाइजेशन का वैसे मीनिंग क्या है और मैथ्स में उसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले हम उसका आम लाइफ में यानी कि उसका कॉमन मीनिंग जो है वो क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन एक नाउन को कहा जाता है और रेशनलाइज वर्ब है। रेशनलाइजेशन का क्या है, नाउन है, और वर्ब क्या है, रेशनलाइज। रेशनलाइज ये एक वर्ब है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स लिखा है ये मैथ के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर मैं आम मीनिंग में उसका मीनिंग बता रही हूँ, उसके बहुत से मीनिंग्स हैं जिनमें कुछ मीनिंग हैं दी एक्ट, एक्शन, एक्ट निकला है एक्शन से, किसी भी काम करने के एक्शन को रेशनलाइजेशन कहते हैं। नंबर 2 उसका मीनिंग है प्रोसेस, किसी भी काम करने के जो प्रोसेस होता है, जो तरीक़ाकार होता है उसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। या चेंज को भी रेशनलाइजेशन कहते हैं। या हम ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा मीनिंग जो है इसका वो है एक्सप्लेनिंग समथिंग दैट मेक्स इट सीम प्रॉपर, यानी कि किसी चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करना कि वो आपको लगे कि बिल्कुल ही ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दुकानदार जो होते हैं वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को कि हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो वो रेशनलाइजेशन कर रहे होते हैं, उस वक्त वो क्या कर रहे होते हैं, रेशनलाइज करते हैं। जो शॉपकीपर्स हैं वो रेशनलाइज करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स भी रेशनलाइज करते हैं। वो किस तरह से रेशनलाइज करते हैं, वो टीचर के सामने कहते हैं कि हमारा जो है वो काम हमने इसलिए नहीं किया कि हम बीमार थे, या कोई इस तरह का बहाना बनाते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो रेशनलाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी भी अपनी वजह को कि वो बिल्कुल ठीक लगे। इसी तरह से हम अपनी आम लाइफ में रेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रेशनलाइजेशन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो प्रॉपर नज़र आएँ। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्ट है और जो प्रोसेस है वो हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी कंपनी बनाते हैं तो हम उसमें कोई एक्शन उस कंपनी को मोर एफिशिएंट करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं रेशनलाइजेशन, कि हमने कंपनी को मोर एफिशिएंट करने के लिए रेशनलाइजेशन की हैं। स्टूडेंट्स ये तो इसका आम लाइफ में मीनिंग था ताकि आपको समझ आए कि ये रेशनलाइजेशन क्या है। तो रेशनलाइजेशन चेंज को कहते हैं, डिफेंड को भी कहते हैं, जस्टिफाई करने को भी कहते हैं। एक और इसका मीनिंग जस्टिफाई भी है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा मैथ में, मैथ में इसका मतलब है कि हम रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स का मतलब है द प्रोसेस, तरीक़ाकार ऑफ कन्वर्टिंग अ सर्ड एक्सप्रेशन टू अ रेशनल फॉर्म। ऐसा तरीक़ाकार, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सर्ड्स को रेशनल फॉर्म में लेकर आते हैं। यानी सर्ड्स क्या होते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, तो हम इन पे ऐसा जो है वो प्रोसेस करते हैं कि ये किस फॉर्म में आ जाए, रेशनल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सर्ड एक्सप्रेशन टू अ रेशनल फॉर्म, ये हम किस तरह से, इसकी सेकंड डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो ये है, दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक ये हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन सर्ड, हमारे पास जो सर्ड होगा उसकी प्रोडक्ट करेंगे बाय इट्स रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजिंग फैक्टर के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, रेशनल नंबर। अब ये रेशनलाइजिंग फैक्टर का कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सर्ड है उसका कौन सा रेशनलाइजिंग फैक्टर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें दोनों को तो हमारे पास रेशनल नंबर आ जाए। तो स्टूडेंट्स इसको हम देखते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर को। रेशनलाइजिंग फैक्टर हमें क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रेशनल नंबर। अगर हमारे पास दो सर्ड्स हों और उनका हम प्रोडक्ट ले लें और वो रेशनल नंबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों सर्ड्स जो हैं, ईच सर्ड यानी कि दोनों सर्ड जो वो क्या है, रेशनलाइजिंग
फैक्टर हैं एक दूसरे का। अब यहाँ तक तो मैंने आपको ये बताया कि जो प्रोडक्ट है टू सेट्स की और हमें रैशनल नंबर आते हैं। अब वो हमने देखना है कि वो रैशनलाइजिंग फैक्टर जो थे, जो एक दूसरे का फैक्टर थे, वो फैक्टर कैसे आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने दो सेट्स लिखे हैं, बाइनोमियल सेट्स। एक में आप देख रहे हैं प्लस साइन है और दूसरे में माइनस साइन है, और दोनों जो हैं बाइनोमियल सेट्स सेम हैं लेकिन प्लस और माइनस साइन के साथ हैं। तो अगर हम ऐसे सेट्स की प्रोडक्ट लेते हैं तो ये क्या है, आता है हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 जो है वो दोनों एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा था प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट बाय इस रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रैशनल नंबर। और ये रैशनलाइजिंग फैक्टर हमने कहा था कि जब प्रोडक्ट करते हैं दो सेट्स की और वो रैशनल नंबर देते तो हम दोनों सेट्स को क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखें, गौर करें तो यहाँ पर हमने जो बाइनोमियल सेट्स लिए हैं उनमें एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है। ये प्लस और माइनस साइन को हम पहले कॉन्जुगेट में डिस्कस करके आए हैं अभी, जिसमें हमने कहा था कि कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर दो सेट्स जो हैं वो सेकंड ऑर्डर सेट्स हों और बाइनोमियल सेट्स हों और एक प्लस और माइनस साइन के साथ हो तो हमने कहा था ये क्या है, कॉन्जुगेट हैं। तो इसका मतलब है कि जो रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं वो क्या हैं, वो कॉन्जुगेट फैक्टर हैं। वो क्या हैं, वो कॉन्जुगेट हैं। ये फैक्टर कहाँ से मिलेगा, कॉन्जुगेट से मिलेगा, हमारे गिवन सेट से, कॉन्जुगेट ऑफ गिवन सेट। जो भी हमारे पास सेट होगा उसको हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन जो है 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रैशनलाइजेशन से लिंक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं पार्ट 1 लिखूंगी और आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये बाइनोमियल नहीं है, ये एक मोनोमियल जो है वो टर्म है जिसमें हमने रैशनलाइज करना है। तो ऐसी टर्म जिनमें हमारे पास बाइनोमियल जो है वो सर्ड नहीं होती हैं, यानी इस तरह की फॉर्म की नहीं होती हैं, ये बाइनोमियल सर्ड है, इस तरह की फॉर्म की ना हो तो हम उन्हें भी रैशनलाइज कर सकते हैं। उन्हें रैशनलाइज हम किस तरह से करते हैं, उसी मोनोमियल सर्ड के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यानी कि यहाँ पर मैंने जब क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में रैशनलाइज का कहा तो हमने क्या किया है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर वाले सर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इस तरह से क्या होगा, ये रैशनलाइज हो जाएगा हमारा जो सर्ड है। रैशनलाइज का मतलब है एक्चुअल में कि हमने डिनोमिनेटर में रिमूव करना है, रेडिकल साइन को रिमूव करना है, रेडिकल साइन को, इसको कहते हैं एक्चुअल में रैशनलाइजेशन। जो मैंने आपको कहा था ना कि रैशनल नंबर आ जाए, हमने इस तरह से टू सर्ड्स को मल्टीप्लाई करना होता है, जो डेफिनेशन थी इसमें देख लिया। हमने कहा था प्रोडक्ट ऑफ गिवन सर्ड और उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से जो हमने प्रोडक्ट कहा था ना कि रैशनल नंबर आए, तो एक्चुअल में मतलब यही होता है कि हमने रैशनलाइजेशन में इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना होता है। रेडिकल साइन ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ जाता है, रैशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में रिमूव करना रेडिकल साइन एक रैशनलाइजेशन है और रैशनल नंबर मिलता है। रैशनलाइजेशन के नाम से ही आपको रैशनल नंबर जो है वो इसके अंदर से ही ड्राइव होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम क्वेश्चन को रैशनलाइज कर लेते हैं। मैं अगेन जो है इसको राइट कर लेती हूँ। 3/4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड में है 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस के इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स इस सर्ड को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इससे कोई हमारे क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी, यानी कैंसिल होकर फिर से 1 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसकी रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे, ऊपर वाली जो हमारे पास न्यूमरेटर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट 3 और डिवीजन में है 4 स्क्वायर रूट 3। अगर आप देखें तो ये कितने हैं, 2 हैं और सेम है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख देती हूँ। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय
4 4 × 16 और ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर था ये 4 के ऊपर भी था और स्क्वायर रूट 3 पे भी था, तो 4 4 × 16 और स्क्वायर जो है वो इस वाले स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा तो 3 बच जाएगा सिर्फ, और हमारे पास आ गया 12 स्क्वायर रूट 3 और डिवीजन में 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 × 48। 48 एक रैशनल नंबर है और हमने ये क्या किया है, रैशनलाइजेशन की है। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि हमने रिमूव कर दिया है रेडिकल साइन को, और हमें जो रैशनलाइजेशन कहा गई थी क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहा था डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करनी है, डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन के स्पेलिंग गलत हैं, रैशनलाइजेशन हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करनी है। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन में तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास सर्ड ही है, ये एक सर्ड है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो गया है, रैशनल नंबर आ गया है। सर्ड का जो स्क्वायर रूट था वो रिमूव हो गया है, यानी कि रैशनलाइज हो गया है। हमारा डिनोमिनेटर इस वक्त क्या है, रैशनलाइज हो गया है। तो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिनोमिनेटर ही को रैशनलाइज करना था। अब हम इसके पार्ट 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है जिसमें हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो 14 ओवर स्क्वायर रूट 98 है। इसमें हम जब रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट्स तो हम क्या लिखेंगे, 14 ओवर 98, 98 एक सर्ड है, इसको हम रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसी सर्ड के साथ और डिवाइड भी करेंगे इसी सेम सर्ड के साथ, यानी कि हमने इस स्टेप में रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इज इक्वल टू। अब हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 14 98 और डिवीजन में हमारे पास क्या है 98 और उसका ऊपर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट किया तो आ गया 14 स्क्वायर रूट 98, डिवीजन में है 98। 98 एक रैशनल नंबर है और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो डिनोमिनेटर में रैशनलाइज हो गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं ये एक रैशनल नंबर है, जबकि न्यूमरेटर में सर्ड है। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का कहा गया था, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। इसका पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। ये हम जो सर्ड्स को एनालाइज कर रहे हैं ये मोनोमियल सर्ड्स हैं, 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 27। स्टूडेंट्स इसको हम किस तरह से रैशनलाइज करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पे एक स्टेप परफॉर्म करते हैं। 6 ओवर हम इन दोनों को जो मोनोमियल सर्ड हैं इनको एक ब्रैकेट में एक अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 27। ये स्टेप मैंने इसलिए किया है ताकि हमारे पास एक जो है वो मोनोमियल सर्ड आ जाए सिंगल, और ये मैंने लॉ ऑफ सर्ड को यूज़ करते हुए किया है। लॉ ऑफ सर्ड के मुताबिक अगर हमारे पास दो जो हैं वो मोनोमियल टर्म्स हों, जैसे कि ये हैं, तो हम उन्हें एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंगल स्क्वायर रूट के साथ। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ सर्ड के मुताबिक यहाँ पर स्टेप परफॉर्म किया है। अब मैं 27 को मल्टीप्लाई कर लें 8 से, तो स्टूडेंट्स 27 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 8 7 द 56, 5 कैरी 8 टू द 16 216। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 ओवर 216 और स्क्वायर रूट। यहाँ पर हम इसको अब फर्दर जो है वो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में हम 216 के साथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हम लिखते हैं 216, इसको सॉल्व करें तो आता है 6 स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास है 216, डिवीजन में है 216 2 बार है, तो यहाँ मैं इसको स्क्वायर में लिखूंगी और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आंसर आया 6 216 ओवर 216। तो यहाँ पे 6 को हम 216 से कटिंग कर सकते हैं क्योंकि 216 6 के टेबल में कटिंग हो सकता है। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 6 द 36। तो हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 216 ओवर 36। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें डिनोमिनेटर में रैशनलाइज हो गया है, यानी कि रैशनल नंबर आ गया है। तो स्टूडेंट्स इसके जो बाकी पार्ट्स हैं जिसको हमने रैशनलाइज करना है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो बाइनोमियल सर्ड्स हैं।
स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया और देखा कि रैशनलाइजेशन में हम डिनोमिनेटर का जो रेडिकल साइन है उसको एलिमिनेट करते हैं और हमने एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को रैशनलाइज किया, उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, यानी कि उनके डिनोमिनेटर से हमने रेडिकल साइन को रिमूव किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।